हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड प्रॉब्लम 274 एच इंडेक्स। ये काफ़ी अच्छा एरे का मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी पॉपुलर कोडिंग प्रॉब्लम है। तो इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। एक एग्जांपल मैंने भी आपके लिए कुछ बनाया है ताकि आपको एक अच्छी तरीके से समझे, है ना। So given an array of integer citations where citation I is number of citations a researcher received for ith paper, return the researcher's H index according to definition of H index on Wikipedia. The H index is defined as maximum value of H such that given a researcher has published at least H papers that have ईच बीन साइटेड एटलीस्ट एच टाइम्स, है ना। ये डेफिनेशन है एच इंडेक्स की। तो क्या डेफिनेशन है कि एटलीस्ट एच पेपर उसने पब्लिश करने हो चाहिए और एंड एवरी मतलब दे हैव बीन साइटेड एच टाइम्स, है ना। तो एच टाइम्स उसका साइटेशन भी होना चाहिए, तभी वो एच इंडेक्स होता है। ओके, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे। ओके, तो साइटेशंस डॉट लेंथ इज एन इज बिटवीन 1 to 5000 और साइटेशंस की वैल्यू होगी 0 to 1000 इंक्लूसिव। तो ये देखो एक एग्जांपल 30615, ये साइटेशंस है एक रिसर्चर के, है ना। तो इस उसका एच इंडेक्स क्या होगा। तो एच इंडेक्स का क्या मतलब बोल रहा है वो कि द रिसर्चर हैज 5 पेपर्स इन टोटल, ईच ऑफ देम हैज रिसीव्ड 3061 and 5 citations respectively. Since researcher has 3 papers with at least 3 citations, है ना। 3 पेपर्स कौन से, 3, 6 और 5। ये 3 पेपर है जहाँ पे 3 या 3 से ज्यादा साइटेशंस उसको मिले। ये आपको समझ में आ रहा है कि पहले देखो 3 पेपर है जिसमें 3 या 3 से ज्यादा साइटेशन मिले। इसमें कितना साइटेशन मिला, 3, इसमें 6, इसमें 5। तो उसका एच इंडेक्स हो जाएगा 3, है ना। ये समझ में आ गया। तो एच इंडेक्स इज 3। ओके, तो 4 क्यों नहीं है, क्योंकि 4 है क्या वहां पे, ज्यादा 4 नहीं है ना, इसलिए 4 थोड़ी है ज्यादा वैल्यूज। तो मतलब ये एग्जांपल तो आपको समझ में आ गया होगा कि 3 क्यों है एच इंडेक्स। और एक मैंने अच्छा एग्जांपल बनाया आपके लिए यहाँ पे। तो इस एग्जांपल में कितना होगा एच इंडेक्स, 5 होगा। एच इंडेक्स 5 होगा। 5 क्यों होगा और वो कौन से पेपर से जहाँ पे वो 5 होगा वो देखते हैं। तो 9, 8, 7, 6 और 5, ये ऐसे टोटल 5 पेपर्स हमको मिले। टोटल पेपर्स कितने हुए, वो 5। और साइटेशंस 5 से ज्यादा है उस 5 में, है ना। 5 या 5 से ज्यादा है, यहाँ पे 5 5 से ज्यादा है, 6 मतलब 5 से ज्यादा है, 7, 8, 9 सभी 5 या 5 से ज्यादा है। तो इसलिए एच इंडेक्स हो जाएगा 5 आपका, है ना। तो आप बोलेंगे कि 6 क्यों नहीं एच इंडेक्स। 6 इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऐसे 6 पेपर्स है क्या जिसमें 6 या 6 से ज्यादा जो साइटेशन है वो नहीं है ना। 5 है, मैक्सिमम 5 है ना, मैक्सिमम 5 है। अगर मैं बोलता हूँ कि 4 हो सकता है क्या एच इंडेक्स, तो 4 एच इंडेक्स इसलिए नहीं है कि 4 तो पेपर से जिसमें 4 या 4 से ज्यादा है, लेकिन हमको मैक्सिमम चाहिए वो, है ना, मैक्सिमम चाहिए। तो मैं आपको फिर से एक बार ये डेफिनेशन देख लेना। द एच इंडेक्स इज डिफाइंड एज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एज, है ना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एज, इसका मतलब मल्टीपल वैल्यूज ऑफ एज पॉसिबल होते हैं। अभी यहाँ पे 3 भी एज की वैल्यू पॉसिबल है। 3 पॉसिबल है क्योंकि मैं बोलूंगा 3 ऐसे पेपर है मेरे पास 9, 8, 7 जो 3 या 3 से ज्यादा है। 4 ऐसे पेपर है मेरे पास जिसका वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा है, कौन से, 9, 8, 7, 6, है ना। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वो जो नंबर, वो जो मैक्सिमम होना चाहिए, maximum value of h such that given researcher has published at least h papers that have each been cited at least h times, है ना। तो ये मैक्सिमम नंबर हमको चाहिए। दो दो भी एच की वैल्यू हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। दो, 9 और 8 में लूंगा तो 2 हो जाएगी। तो 5 में लूंगा तब कौन कौन सी वैल्यू होगी, 9, 8, 7, 6 और 5 होगी, है ना, 5 होगी। अभी आप बोलेंगे कि मैं 6 कर सकता हूँ क्या, तो 6 पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ऐसे 6 पेपर्स है क्या जिसमें वैल्यू 6 या 6 से ज्यादा है, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि 6 या 6 से ज्यादा वाले सिर्फ 4 ही पेपर है। समझ में आ रहा है आपको कि क्यों नहीं हो सकती 6 वो। ओके, तो ये समझ में आ गया कि 6 क्यों नहीं हो सकती, है ना। और 5 क्यों हो सकती है, क्योंकि वहां पे 5 पेपर्स ऐसे है जिसमें जो वैल्यू है वहां पे साइटेशंस की वो 5 या 5 से ज्यादा है ना। 1, 2, 3, 4, 5, है ना।
तो ओके, तो अभी एच इंडेक्स 5 तो आ गए, ये आपको समझ में आ गया। अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए हमको ये जो साइटेशंस का एरे दिया गया है ना, इसको हमको सॉर्ट करना पड़ेगा। तो सॉर्ट कर लेंगे पहले। तो मैंने सॉर्ट कर लिया उस एरे को, है ना, एरे को सॉर्ट कर लिया। सॉर्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, एक एक यहाँ पे नंबर्स के थ्रू जाऊंगा। जब मैं 5 पे आऊंगा तो इंडेक्स क्या होगा, इसका इंडेक्स लिख लेते आपके लिए। यहाँ पे इंडेक्स लिख लेते, इसका इंडेक्स क्या है 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, 4, है ना, 5, 6 और 7। टोटल इंडेक्स से लास्ट वाला 7। ओके, जब मैं 5 पे आता हूँ, है ना, जब मैं 5 पे आता हूँ तब मुझे ये पता है कि यहाँ पे वैल्यू 5 है ना, ये पता है कि ये वैल्यू 5 है। इसका मतलब क्या है कि ये सभी वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा है। ये क्यों मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये सॉर्टेड एरे है। ये पहले आपको समझ में आना चाहिए कि ये वैल्यू अगर 5 है तो आगे वाले सभी वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा है। ये मुझे गारंटीड पता है। क्यों, क्योंकि ये सॉर्टेड एरे है। ओके, अगर मुझे 5 का इंडेक्स पता है 3 है, और मुझे वहां पे उस एरे का लास्ट इंडेक्स पता है 7 है, तो मुझे ये पता है कि वो वैल्यूज टोटल कितने हैं। एक्चुअली टोटल वैल्यूज कितने हैं, 4 + 1 हो जाएंगे वो टोटल वैल्यूज जो मैं देख रहा हूँ। कौन से टोटल वैल्यूज में देख रहा हूँ, ये वाले टोटल वैल्यूज में देख रहा हूँ, है ना, वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। 7 - 3 + 1 तो मतलब होगा 5, है ना। और ये वैल्यू भी 5 है, इसका मतलब ये है कि ऐसे 5 पेपर से जहाँ पे वो वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा है। ये आपको समझ में आ रहा है क्या। ऐसे यहाँ पे 5 पेपर से, ये मैंने यहाँ पे से कैलकुलेट किया, ये 5 पेपर से जहाँ पे ये वैल्यू, इस वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा है ना, ये वैल्यू भी 5 है और पेपर्स भी 5 या 5 से ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, उसको एच इंडेक्स का वैल्यू बना लूंगा मैं, है ना, एच इंडेक्स का वैल्यू बना लूंगा। तो वो वैल्यू मेरी बन जाएगी 5 यहाँ पे, है ना। तो 5 बन जाएगी वैल्यू। तो यही मेरा आंसर होगा। ये समझ में आ गया ना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। और क्यों सॉर्टिंग किया वो मैंने आपको समझा दिया। अगर आप बोलेंगे कि एक, क्या एक में ले सकता हूँ, हाँ एक आप ले सकते हो, एच की वैल्यू एक पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि आपके पास एक पेपर तो है ही जिसमें एक या एक से ज्यादा वैल्यूज है। ओके, मैं दो, उसके बाद में आप 3 पे जाएंगे तो क्या 3 वैल्यू में ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि आपके पास 3 मिनिमम ऐसे पेपर है जहाँ पे 3 या 3 से ज्यादा वैल्यू पॉसिबल है ना। ये समझ में आ रहा है ना। तो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए मैक्सिमम। तो हमको मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा वो मैक्सिमम, है ना, यहाँ पे मिलेगा मैक्सिमम। क्योंकि यहाँ पे 5 ऐसे पेपर्स आपको मिलेंगे जिनका वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा है। अगर आप बोलेंगे कि मैं 6 क्यों नहीं, तो 6 यहाँ पे आप जब देखेंगे तो क्या 6 पेपर है क्या इसके आगे, नहीं है ना, 4 ही पेपर है ये टोटल। तो ये टोटल तो 4 ही पेपर है। हमको अगर 6 वैल्यू चाहिए होती तो मिनिमम हमको 6 पेपर होने चाहिए वहां पे, तो 6 तो है नहीं, है ना, तो 6 वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया कि क्यों चल रहा है ये लॉजिक। ओके, कूल, समझ में आ गया गाइस। तो अभी आते जाते हम लोग जावा कोड पे और इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो ये देखो, एच इंडेक्स हमारा मेथड है, साइटेशंस एरे दिया गया है इंटीजर का। तो पहले तो मैंने साइटेशंस की लेंथ निकाल ली n, है ना। उसके बाद उसको सॉर्ट कर लिया मैंने, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया। ये इस तरीके से दिखेगा वो सॉर्टेड एरे। ओके, सॉर्टेड एरे भी मिल गया अपने को। अब एक एक वैल्यूज को देखना है हमको। आई फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइटेशंस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। तो जाओ और साइटेशंस एरे को देखो अभी। तो क्या देखना है यहाँ पे, साइटेशंस ऑफ आई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n माइनस आई, है ना, n माइनस आई। यहाँ पे n क्या था, n क्या था 8, है ना, और माइनस आई था। यहाँ पे 5 पे जब मैं आता हूँ तो आई क्या था 3, है ना, 5। तो ये वैल्यू कितनी होती है 5, है ना। तो ये अगर पॉसिबल है तभी मैं क्या करूंगा, रिटर्न n माइनस आई। अगर होता है तो मुझे आंसर मेरा मिल गया n माइनस आई, है ना। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो 0 रिटर्न कर देना। तो ये तभी होगा जब आप ये 5 पे जब पहुंचेंगे आप, तभी ये पॉसिबल होगा। 3 पे ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि साइटेशंस ऑफ आई कितना होगा 3, और ये वैल्यू कितनी होगी, n माइनस आई की वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू होगी 3। यहाँ पे 3 पे आ जाते हैं तो वैल्यू कितनी होगी 3। और ये जो वैल्यू आएगी आपकी, कौन सी वैल्यू, n माइनस आई, n कितना है 8, आई कितना है 2। तो ये वैल्यू जो होगी 8 - 2 तो 6।
तो क्या 3 6 से बड़ा है क्या, या इक्वल है क्या, इक्वल या बड़ा चाहिए, इक्वल या बड़ा है क्या, नहीं है, तो 3 वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। 5 पे अब जाएंगे तो 5 वैल्यू पॉसिबल होंगे, क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 माइनस 3 हो जाएगा ये, है ना, 3 इंडेक्स है क्योंकि इसका, तो 8 माइनस 3 5 हो जाएगा, तो ये पॉसिबल हो जाएगी। इसका मतलब ये आपको मैक्सिमम वैल्यू देगी, है ना, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मिलेगी आपको। ये समझ में आ गया ना, तो तभी आपको रिटर्न करना है n माइनस आई को, है ना, n माइनस आई क्या होगा, 5 होगा आपका, है ना, n माइनस आई। ओके, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा n log n, क्योंकि हमने सॉल्टिंग यूज किया है एरे का, तो उसका सॉल्टिंग टेक्स n log n टाइम। फॉर लूप कितना होता है, n होता है, तो n log n इज अ मोर प्रोमिनेंट फैक्टर, है ना, यहाँ पे बड़ा है ना वो n log n से, तो इसका मतलब वही होगा आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसका कांस्टेंट है, ऑर्डर ऑफ 1 है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमने एक्सटर्नल डेटा स्ट्रक्चर टू होल्ड डेटा यूज किया है क्या, नहीं किया है। एरे, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, हैशसेट, हैशमैप, ट्रीसेट, ट्री मैप कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे आपको, नहीं। इसका मतलब ये कांस्टेंट ऑन स्पेस सॉल्यूशन होता है गाइस, है ना। तो इस तरीके से आपको ये एज इंडेक्स मिल जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एज सच दैट गिवन रिसर्चर हैज पब्लिश्ड एटलीस्ट एज पेपर्स दैट हैव एज बीन साइटेड एटलीस्ट एज टाइम्स, तो इसमें आपको वैसे 5 पेपर्स मिलेंगे, तो 5 होगा आपका वैल्यू बेसिकली। ओके, तो इसको अब रन करते हैं और देखते हैं कि हमको आंसर्स कैसे मिल रहे हैं, है ना। मेक श्योर कि यूनिट टेस्ट बराबर चल रहे हैं हमारे। तो ये मैंने आपके लिए स्पेशल बनाया हुआ है, इसका आंसर है 5, तो 5 करेक्ट आंसर दिख रहा है आपको। यहाँ पे आंसर है 3, करेक्ट आंसर आपको दिख रहा है, और यहाँ पे आंसर है 1, करेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो अभी इसको सबमिट करा लेते हैं, मेक श्योर कि अपना एच इंडेक्स का कोड भी एक्सेप्ट हो जाए, और एक्सेप्ट हो चुका है 67.20% पे। प्रेटी गुड, नाइस, बढ़िया, गुड, है ना। तो ये है आपका लीड कोड का 274H इंडेक्स का लॉजिक और इसका सॉल्यूशन, है ना। तो सॉल्टिंग क्यों किया वो आपको मैंने समझा दिया, है ना, और कैसे चल रहा है वो भी आपको मैंने दिखा दिया है। ओके, तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल सब समझ में आए और जावा का कोड भी समझ में आ गया होगा, है ना। तो अगर समझ में आ गया है तो लाइक ज़रूर कर देना अभी के अभी जाके, है ना। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एफर्ट्स टू कम अप विद दिस सॉल्यूशंस एंड क्रिएट द वीडियोस, तो थोड़ा अप्रिशिएट करो, थोड़ा जनरस हो गाइस, है ना, और थोड़ा फटाफट लाइक कर दो और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी जाके कर लेना। हमारा 4K सब्सक्राइबर का टारगेट है वो अचीव होना चाहिए, है ना। तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लेना और क्लिक ऑन दैट बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन ट्वाइस, ताकि आपको इसी तरीके के अच्छे क्वालिटी कंटेंट के नोटिफिकेशंस हमारे चैनल से मिलते रहेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी में पढ़ते हैं, आप जावा डेवलपर से, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का है। यहाँ पे हमने इसी तरीके के अच्छे अच्छे 700 से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दिखाए हैं आपको। यहाँ पे जावा के, J2E के प्रॉब्लम्स, सीक्वल के प्रॉब्लम्स, यूनिक्स के प्रॉब्लम्स, तो सब कुछ आपको मिलेगा, इंटरव्यूज में बहुत काम आएगा आपको। तो जो वीआईपी प्लेलिस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो वो पहले आप चेक कर लेना, आपको इंटरव्यूज के लिए बहुत उससे अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। तो बीएफएस और डीएफएस के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रॉब्लम्स होते हैं गाइस इंटरव्यूज में। तो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे लगते हैं ये, तो ये एकदम अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। उसके बाद ग्राफ्स, मैट्राइसेस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी सर्च के कोडिंग्स, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस, उसके बाद डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन, ये सब इंडिविजुअल प्लेलिस्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अगर आपको आपके डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स को एकदम सॉलिड बनाना इंटरव्यूज के लिए, तो कुछ प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बनाए हैं। एक है स्टैक्स, क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हीप, मैक्सी, पैरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ये सब बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रॉब्लम्स है। अमेजोन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, मेटा, गूगल में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन से, आपको बहुत मजा आएगा और सीखने को भी बहुत मिलेगा यहाँ पे, है ना। तो शेयर करना वीडियोस को आपके सभी फ्रेंड्स के साथ, वो भी चैनल से जुड़ सकेंगे और यहाँ पे प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग की अच्छी टेक्निक्स और ट्रिक्स सीख सकेंगे। Thanks for watching this video guys, and I'm sure that I'm going to see you very soon with another very interesting video from our channel. Until then, you guys take care, bye bye, have a great day.